बूढ़ा बरगद और टिमटिम। एक थी नन्ही टिमटिम। टिमटिम सेठ रामदास के बगीचे में लगे बूढ़े बरगद में बने कोटर में रहती थी। टिमटिम एक प्यारी सी गिलहरी थी, हमेशा उछलती कूदती रहती और झट से बूढ़े बरगद की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठती थी। कोटर में से नन्ही गिलहरी माँ के अनेक बार पुकारने पर भी नीचे नहीं आती थी। वह खुशी खुशी बरगद पर पूरे दिन कूद फन बजाती और बगीचे में जो भी फल मिलता उसे कुतर कुतर कर खाती थी। एक दिन सेठ रामदास, जो लकड़ी के बड़े व्यापारी थे, अपने बगीचे में पुराने बूढ़े पेड़ों को कटवाने के लिए एक लकड़हारे को बुला लाए। जैसे ही लकड़हारे ने बूढ़े बरगद को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही टिमटिम अपने कोटर से बाहर निकल आई और रोने लगी। टिमटिम बोली, यह बूढ़ा बरगद तो मेरा घर है, तुम इसे मत काटो, नहीं तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेंगे। लकड़हारे ने बोलती हुई गिलहरी पहली बार देखी थी, वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। लकड़हारा बोला, लेकिन प्यारी टिमटिम, मुझे तो सेठ ने कहा है कि मैं इस बूढ़े बरगद को काट दूं। नहीं काटूंगा तो सेठ मुझे पैसा नहीं देंगे। दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। इतने में बरगद पर घोंसले में रहने वाली चिमनी चिड़िया आई और बोली, तुम्हें तो अपने पैसों की चिंता है, पर हम पक्षियों की सोचो, हम कहाँ रहेंगे। सारी बात कहकर वो भी रोने लगी। इतने में खेलते खेलते रामदास का बेटा मोनू वहां आ पहुंचा। चिमनी और टिमटिम को रोता देख उसने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रही हो? वह लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर क्यों खड़ा है? तब टिमटिम बोली, देखो देखो, ये लकड़हारा हमारे प्यारे बरगद को काटना चाहता है। फिर मैं और चिमनी कहाँ रहेंगे? तुम झूला कहाँ झूलोगे? मोनू बोला, हाँ ये तो सही कह रही हो। मैं और मेरे मित्र राघव, नीतू और रीता कहाँ झूलेंगे? मोनू, चिमनी और टिमटिम ने मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम सभी बच्चे मिलकर मोनू के पिताजी को एक पत्र लिखें। प्रिय रामदास जी, मैं मोनू, आपका पुत्र, और मेरे मित्र चिमनी चिड़िया, टिमटिम, गिलहरी, राघव, नीतू और रीता, हम सभी आपको बताना चाहते हैं कि प्यारे पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। हमें विद्यालय में बताया गया है कि पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है, पेड़ों के कारण ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इसके फल खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, यह हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो हम बच्चे कहाँ झूला झूलेंगे? चिमनी अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? टिमटिम के कोटर का क्या होगा? आपसे हम सभी की यही प्रार्थना है कि आप बूढ़े बरगद को मत कटवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनू और सभी मित्र। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।